सुनिए नाजरीन, ये वो रात थी जब मैं इम्मार अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हम सब नौजवान थे, बेफिक्री में डूबे हुए, जब अचानक वो आदमी आया, वो अजनबी जिसका चेहरा हम में से किसी ने पहले नहीं देखा था। बिल्कुल खामोशी से आया और हमारे दरमियान आकर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, सारे लड़के सकते में आ गए। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। आंखों में खौफ था, अल्फाज गले में फंस गए थे। उसने एक एक को घूरना शुरू किया, ऐसी नजर के दिल की धड़कनें तेज हो जाए, सांस रुक जाए। वो नजरें तेज, सख्त और खौफनाक थीं, जैसे वो हमारी रूह को पढ़ रहा हो। मुझे उस लम्हे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। एक अजीब सी तवानाई थी जो उस आदमी के आते ही फैल गई, और उसके साथ आई एक ऐसी बदबू जिसका बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं। हम अभी उसी कैफियत में थे कि उस अजनबी ने अचानक खामोशी तोड़ी। उसने शादी की तरफ इशारा किया। शादी, जो हमारे ग्रुप का सबसे खुशतबा और हंसमुख दोस्त था, और कहा, शादी, इधर देख, ये कहानी सुन और फिर बता कि क्या ये झूठ है। और फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो सुनकर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो हमारी ही बात थी, हमारे ही राज थे जो इस अजनबी को मालूम थे। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये शख्स कौन है और उसे ये सब कैसे पता चला। मेरा नाम अहमद है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं मक्का मुकर्रमा में रहता हूँ। मेरे चचा का बेटा फराज था, उसके दोस्त थे और वो सब मिलकर किसी सफर का मंसूबा बना रहे थे। फराज ने मुझे फोन किया और कहा, अहमद आ जाओ, हम सब दोस्तों के साथ निकलते हैं, माहौल बदलते हैं और थोड़ा तफरीह करते हैं। मैं इस वक्त बहुत इकताहट महसूस कर रहा था। वही रोजमर्रा का मामूल, वही बोरियत। चुनाचे मैंने सोचा क्यों न चला जाऊं। दूसरे दिन वाकई फराज आ गया और उसके साथ शादी और चंद और दोस्त थे। वो मुझे लेकर चले और हम साहिली इलाके की तरफ रवाना हो गए। हमने सफर का सामान बांधा, अल्लाह पर तवक्कुल किया और चल पड़े शोएबा की तरफ, पैदल चलते हुए। रास्ते में मैंने देखा कि शादी ने गाने लगा लिए थे। ये देखकर मेरे दिल में तशवीश हुई, क्योंकि फराज हमेशा अज़कार और मौज़ात से बात शुरू करता था। मैंने खामोशी से अज़कार और मौज़ात पढ़ने शुरू कर दिए। शादी ने मेरी तरफ देखा, हंसा और कहा, अम्मार, तुम इस आदमी के बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो? वो मुझसे क्या ताल्लुक रखता है? मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने इस वक्त इस अजनबी आदमी का जिक्र किया ही नहीं था। मगर शादी को पहले से मालूम था कि मैं किस बारे में सोच रहा हूं। मगरिब का वक्त आ गया। हम सब ने मिलकर नमाज अदा की और बैठ गए। फिर कहवा पीने लगे, बातें करने लगे, सवालिफ और गपशप, यहां तक कि इशा का वक्त आ गया। इशा के बाद शादी ने सब की तरफ देखा और कहा, अरे यार, जो लड़का अज़कार जानता हो वो अभी पढ़े और अपने आप को महफूज कर ले। मैंने पूछा, यार क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? उसने कहा, भाई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ कुछ है। ये सुनकर हम सब ने एक दूसरे को देखा और फिर ग्रुप में वही बात छिड़ गई जो अक्सर रात के सफरों में छिड़ती है, जिन्नात की कहानियां। बातों में काफी वक्त गुजर गया। फिर उन्होंने बकरा ज़बह किया, खाना पकाना शुरू हुआ और माहौल बिल्कुल महल्ले की तरह हो गया, जैसे कोई खुशी का दिन हो। हर कोई मिलकर काम कर रहा था, कोई लकड़ी लाता, कोई खाना बनाता, सब बहुत खुश थे। खाना तैयार हुआ, हमने मिलकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन खाने के बाद अभी इशा गुजरी थी, अचानक एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा जो बहुत अजीब थी। फराज को मैंने बगौर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब कैफियत थी, कोई अनजाना खौफ था। खाना खत्म हो चुका था। हमने जगह साफ की और वापस आकर खुली छत पर बैठ गए। हवा में ठंडक थी, चांद पूरा था, चांदनी रात, रहीब सकूत।
लड़कों में से कुछ आपस में बातें कर रहे थे और कुछ एक खेल में मसरूफ थे, और इन खेलों में से कुछ लोग जिन्नात की कहानियां सुना रहे थे। हम सब वही कहानियां सुन रहे थे जब अचानक गाड़ियों के नीचे से एक काली बिल्ली नमूदार हुई। वो बिल्ली अजीब थी, बिल्कुल काली, मोटी, और उसकी नजरें गैर मामूली तेज थीं। इसकी चाल भारी थी और उसने आते ही सबको एक नज़र से देखा। ऐसी नज़र के डर के मारे सब अपनी जगह से उठ गए। शादी ने अपने आप से हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, क्या बात है, ये तो बस एक बिल्ली है। लेकिन इस बिल्ली की आंखें, वो आंखें आम नहीं थी। बिल्ली चली गई, लड़के अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गए। हमारे ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम तलाल था। उसने कहा, यार, मैं तो इस बिल्ली को मार के भगाता हूं, और उसने अपना जूता उठाया और बिल्ली पर फेंकना चाहा। शादी ने फौरन रोका और कहा, तलाल नहीं, इसे मत मार। लेकिन तलाल माना नहीं, उसने जूता उठाया और बिल्ली की तरफ फेंक ही दिया, और इसी लम्हे 3 जोरदार दस्तकें सुनाई दी गाड़ी की छत पर। टिक टिक टिक, जैसे कोई अंदर से इजाजत मांग रहा हो, जैसे कोई चाहता हो कि उसे बताया जाए कि यहां कौन है। हम सब खामोश हो गए। एक सुई गिरे तो आवाज आए, ऐसी खामोशी थी। फिर शादी ने कहा, सब रुको, गाड़ी के पीछे से कोई जाहिर होगा, वही अजनबी, वही अजीब आदमी जो पहले भी आया था। हम गाड़ियों के बगैर बैठे थे, सिर्फ चांद की रोशनी थी, और वो आदमी गाड़ी के पीछे से जाहिर हुआ। वो सानोले रंग का था। उसकी शक्लो सूरत वाज़े नहीं थी क्योंकि अंधेरा था। वो पुराने और फटे कपड़े पहने हुए था, और वो आकर हमारे साथ बैठ गया। उसने कहा, आप लोगों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस जगह क्यों आए हो? यहाँ तो कोई नहीं आता। फिर उसने शादी से पूछा, ऐ नौजवान, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे? शादी ने कहा, या आप हमारे साथ खाना खाए, हमने खाना बनाया हुआ है। उस आदमी ने कहा, ला, मैं तुम लोगों का खाना नहीं खाऊंगा, अलबत्ता तुम आओ मेरे साथ। और वो उठ गया, गाड़ी की तरफ चला, गाड़ी के पीछे पहुंचा और ओझल हो गया। हम सब दंग रह गए। वो आदमी कहाँ गया? गाड़ी के पीछे कुछ भी नहीं था, कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, वो बस गायब हो गया। हम सब जम गए, जैसे वक्त रुक गया हो। शादी ने फिर हम सब की तरफ देखा और कहा, ये जिन था, इसका हमारे साथ गुजारे वक्त से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये अजनबी कोई इंसान नहीं था। और फिर शादी ने कुछ ऐसा कहा जो आज भी मेरे दिल में गूंजता है। उसने कहा, जिन इंसान के करीन से राब्ता कर सकता है और उस करीन से मालूमात ले सकता है, वो बता सकता है कि ये शख्स सच्चा है या झूठा, और तुम्हारे बारे में वो बातें जान सकता है जो तुम खुद भी नहीं जानते। ये सुनकर हम सब के बदन पर सनसनी दौड़ गई। शादी ने बताया, देखो भाइयों, जिन इंसान के करीन तक रसाई रखता है, करीन वो हस्ती है जो हर इंसान के साथ होती है, और जिन उससे बातें कर सकता है, उससे मालूमात ले सकता है। यही वजह है कि वो अजनबी हमारी ऐसी बातें जानता था जो हमने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसके पास करीन की खबरें थीं। और उस रात जब हम जिन्नात की कहानियां सुन रहे थे, उस काली बिल्ली का आना, उसका अचानक गायब हो जाना, वो 3 दस्तकें, सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था। शादी ने कहा, यह मकान मस्कून है या इसमें कुछ है, और तुम लोगों ने अपने दोस्तों को यहां लाने की गलती की। फरास ने कहा, नाजरीन, जब फजर का वक्त आया तो उस अजनबी आदमी ने हमसे कहा, फजर होने वाली है, तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना। से की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर को देखते हो, वहां जाओ। हम गए, पत्थर के करीब पहुंचे और देखा कि वहां एक थैला था जिसमें लाखों हड्डियां भरी हुई थीं। वो थैला जो उसने कहा था, उसे याद रखना, उसमें ये हड्डियां थीं, और हम जानते थे कि जिन्नात की दुनिया में हड्डियां उनकी खुराक होती हैं। हमने वो थैला पत्थर के पास छोड़ा और फजर की अजान का इंतजार करने लगे।
किसी से बात करना मुश्किल हो रहा था। फजर का वक्त आया, हमने सामान उठाया, गाड़ी में बैठे। मैं फरास और शादी के साथ बैठा था। गाड़ी में बैठते ही दिल में सवालात घूमने लगे। मैं ये समझना चाहता था कि आखिर वो शख्स कौन था, कहाँ से आया और उस बिल्ली का उससे क्या ताल्लुक था। फजर के बाद जब हम वापस निकल रहे थे, अचानक वो अजनबी फिर जाहिर हुआ। वो हमारे साथ चलने लगा। मैंने पूछा, शादी ये कौन है, इसका तुमसे क्या ताल्लुक है? शादी ने एक नज़र मुझ पर डाली। वो नज़र बहुत तेज थी और फिर बोला, और जो बात उसने कही वो मुझे आज भी याद है। अम्मार, ये वो आदमी है जिसे मैं पहले से जानता हूं। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन उसका हमारे साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं था। मेरे पांव तले जमीन निकल गई और इसी लम्हे गाड़ी स्टार्ट हुई। शादी ने स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा, तेज नजर डाली और कहा, यह किस्सा बिल्कुल सच्चा है और डरने की जरूरत नहीं, लेकिन खौफजदा जरूर होना चाहिए। ये सच्ची कहानी आज भी मुझे इम्मार को याद है। वो रात, वो जगह, वो काली बिल्ली, वो 3 दस्तकें, वो थैला भरी हड्डियां और वो अजनबी जो गायब हो गया। अल्लाह ताला की कुदरत बेपनाह है। जिन्नात की दुनिया हकीकी है। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरतुल जिन में इनका जिक्र किया है। लेकिन हमारा हथियार क्या है? आयतुल कुर्सी, अज़कार सुबह शाम। ये वो ढाल है जो हर मुसलमान को अपनानी चाहिए। हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहें। किसी भी खौफनाक जगह जाने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आगाह हों और महफूज रहें। अल्लाह हम सब को हर शर से महफूज रखे।